तो लाल चमचागिरी में कर रहे हैं और जैसे काशीराम जी का है ना चमचाएज, उस चमचागिरी की हद पार कर रहे हैं। इसलिए चाह रहे हैं कोई ना कोई पद हमको मिल जाए। अब पद मिलने के लालच में ये अनाप शनाप पागल की तरह कुछ कुछ बक रहे हैं। काशीराम जी को कह रहे हैं कि ये मान लीजिए कि आरएसएस ऐसे मिले हुए थे। ये बताइए आप, जो आंदोलन चलाया, अपना परिवार त्याग दिया, समाज मान लीजिए कि के लिए सब कुछ मान लीजिए छोड़ दिया, शादी नहीं किया, आउ शादी पर लांछन आप लगा रहे हैं। तन लाल अपना छोड़ घूम भी रहे हैं ना। हाँ, पूरा बिहार में घूम रहे हैं। पूरा बिहार में घूम रहे। बिहार में देखिए ना, आए थे है ना। बिहार में कितना लोगों को जोड़ने का काम किए। अंत में कांग्रेस किसको नेता बना रही है? कन्हैया कुमार को नेता बना रही है। अखिलेश सिंह का नेता बनेगा। कहाँ गया दलित समाज का कोई आदमी? क्यों नहीं नेता बना? बैकवर्ड का किसी को क्यों नहीं नेता बनाया जा रहा है? एक से एक धुरंधर लोग है। रतन लाल को बना देता। इतना जब चमचागिरी कर रहे थे उतना रतन लाल को बना देना चाहिए था। देखिए, अंदर खाने जब कमजोर जब होता है ना, जब आप कमजोर पड़िएगा ना, तो परिवार का आदमी भी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन जब मजबूत हो जाइएगा ना, तो दुश्मन भी आके आपको पैर का तलवा सा लाएगा। सर, सवाल है कि बीएसपी को सर अंदर खाने कमजोर कौन लोग कर रहे हैं? आखिर है लोग कौन ये? देखिए, जो अंबेडकर के विचारों को नहीं मानने वाले लोग हैं, और जैसे आरएसएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जिस तरह से आरपीआई को उन्होंने तोड़ ख़त्म किया, जी सर, उसी पैटर्न पर बीएसपी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए कि अंबेडकर को विचारों को मानने वाले अगर मजबूती के साथ कोई खड़ा है तो एकमात्र पार्टी बीएसपी है। और सारी पार्टियां जो है एक तरह से नाम अंबेडकर का ले रही है, लेकिन काम जो है वो आरएसएस के हिसाब से कर रही है, चाहे कोई सभी पार्टियां हैं। लेकिन सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रतन लाल जी, कह रहे हैं कि बीएसपी को जितना जल्द खत्म कर देना चाहिए, समाज को भलाई होगा। रतन लाल जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। रतन लाल जी तो ये कह रहे हैं कि आज समाज में जितने पढ़े लिखे लोग दिखलाई दे रहे हैं और जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा सूट पैंट जो पहन रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। अच्छा, वो कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं। तो इससे बड़ा चमचागिरी दूसरा क्या हो सकता है? आज तक तो हम लोग कहीं भी जाते हैं यही बोलते हैं और लोगों को यही कहते सुनते हैं कि आज जो भी आज परिस्थिति है, दलितों की स्थिति अच्छी है, तो उसका एकमात्र देन जो है डॉक्टर अंबेडकर का है। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज मान लीजिए कि शर्ट पैंट जो पहन के, तो ये वास्तविक बात ये है। लेकिन इसको मतलब समझिए कि झुठलाने का काम रतन लाल चमचागिरी में कर रहे हैं। और जैसे काशीराम जी का है ना चमचाएज, उस चमचागिरी की हद पार कर रहे हैं। इसलिए चाह रहे हैं कोई ना कोई पद हमको मिल जाए। अब पद मिलने के लालच में ये अनाप शनाप पागल की तरह कुछ कुछ बक रहे हैं। काशीराम जी को कह रहे हैं कि ये मान लीजिए कि आरएसएस ऐसे मिले हुए थे। ये बताइए आप, जो आंदोलन चलाया, अपना परिवार त्याग दिया, समाज मान लीजिए कि के लिए सब कुछ मान लीजिए छोड़ दिया, शादी नहीं किया, आउ शादी पर लांछन आप लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, सपा है, ये सारी की सारी पार्टियां अंबेडकर के विचारों को नहीं मानने वाली है। ये जो है संविधान को मानने वाली नहीं है। ये सुविधा की राजनीति करती है। जहाँ सुविधा मिल जाएगा वही काम ही वो करती हैं। लेकिन लोग जिसको लगा हुआ है, दलित समाज के लोग जो थोड़ा बहुत बढ़ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चल जा रहे हैं पाने के लिए, वही मान लें कि रतन लाल जी का है। लेकिन समाज बचेगा तो बीएसपी से बचेगा। अगर अंबेडकरवाद से किसी को डर है और डरता है जिससे, तो सोचता है कि बीएसपी ही जब तक है, जब तक अंबेडकरवाद को हम नाबूद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंबेडकरवाद को बचाना अगर है, संविधान को अगर बचाना है, तो बीएसपी को बचाना होगा। बीएसपी के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा, अन्यथा बचने वाला वो नहीं है। लाल जी कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसको कह रहे हैं? तब रतन लाल अपना छोड़ घूम भी रहे हैं ना। हाँ, पूरा बिहार में घूम रहे। पूरा बिहार में घूम रहे। बिहार में देखिए ना, आए थे है ना। बिहार में कितना लोगों को जोड़ने का काम किए। अंत में कांग्रेस किसको नेता बना रही है? कन्हैया कुमार को नेता बना रही है। अखिलेश सिंह का नेता बनेगा। कहाँ गया दलित समाज का कोई आदमी? क्यों नहीं नेता बना? बैकवर्ड का किसी को क्यों नहीं नेता बनाया जा रहा है? एक से एक धुरंधर लोग है। रतन लाल को बना देता। इतना जब चमचागिरी कर रहे थे उतना रतन लाल को बना देना चाहिए था। लेकिन उनका वहाँ कोई पूछ नहीं है। उनको सिर्फ एक मात्र कहीं सांसद वगैरह, कहीं विधायक एमएलसी बन जाए, उसी के लिए वो माल के तड़फड़ाए हुए हैं। उनका अपना कोई अथी नहीं है, विचार नहीं है।
फालतू आदमी है वो। तो उदित राज भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि पूरा अनाप तो सब जितना फालतू लोग है हाँ। समझे ना, जिसके अपना कोई कुछ नहीं है वही लोग इसमें लगे हुए हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है ना कि कांग्रेस वाले रतन लाल जी को और उदित राज को छोड़ दिए कि भाई आप लोग बीएसपी के खिलाफ जो बोलना है आप बोलते तो रहिए? करेगा ना। कांग्रेस को लगता है ना कि देखिए कांग्रेस को क्या लगता है कि चूंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो ये जगजीवन राम के चलते दलित का वोट हमको मिलता था और मुसलमानों का वही वोट के आधार पर हम सरकार में जाते थे। काशी राम जी ने सारा चौपट कर दिया हमारा, लोगों को समझा दिया कि तो अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। दलित हमारे से खिलाफ चला गया। मुसलमान में ये बाबरी मस्जिद के गलती के कारण ये लोग मुसलमानों की नज़र से गिर गया। तो जब मुसलमान और दलित अलग हुआ तो उनकी सत्ता चली गई। अब चाहते हैं कि दलितों को अपने साथ जोड़ें, तो दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए करना पड़ेगा कि बीएसपी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसी साजिश में लगे हुए, जिस तरह से आरपीआई को तोड़े उसी तरह इसमें लगे हुए तोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पहले वाल अलग बात है, अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, जानकार लोग हो गए हैं। लड़ेगा, ठीक है, लड़ाई में तो एक सीट जीतने वाला कोई थोड़ा खत्म हो जाता है ना, पार्टी थोड़ी खत्म हो, पार्टी नहीं खत्म होता। बीजेपी भी 1984 में 2 सीटों मात्र जीती थी तो पार्टी खत्म है। सबसे बड़ी पार्टी वही है। कांग्रेस कभी 414 सीट जीता करती थी, आज मान ली की स्थिति खराब है वहाँ। आप क्षेत्र में आप जाइए कि दूसरे के कंधा पर मान ली की राजनीति कांग्रेस भी कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए बिहार में लालू के कंधे पर है, यूपी में मान ली चले जाइए किसके कंधे पर है भाई, वहाँ अखिलेश के कंधे पर है। तो इनका अपना अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा एग्रेसिव मतलब अम्बेडकरवाद के विरुद्ध में जितना कांग्रेस है उससे ज़्यादा विरोध में बीजेपी है। नतीजा क्या होता है कि विरोधी सब कांग्रेस को छोड़कर उसके साथ जुट रहा है। सेम एकदम सेम ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा एग्रेसिव है, आक्रामक है। तो आक्रामक लोगों के साथ लोग ज़्यादा जुटता है ना, तो इसीलिए इनको छोड़ कर सब चला गया उन्हें, आरएसएस वाला सब। स्वर्ण मानसिकता के लोग, अंबेडकर के विरोधी लोग, ये विचारधारा के विरोधी सब लोग उसमें चला गया। इनको कोई नहीं पूछ रहा। अब फिर इन्हें दलितों में घूम रहे हैं, तो दलितों के लिए तो सब कुछ आप नाश कर दिया। अब मान लीजिए घूम रहा है कि फिर क्यों करेगा भाई। अम्बेडकर के विचारों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएगा तब तो कुछ नहीं होना है। अम्बेडकर का विचार क्या है? अम्बेडकर का विचार है कि भाई बेईमानी रोको, अन्याय रोको। ये कैसे रुकेगा? संख्यानुपात में सबको भागीदारी होगा तब तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। तू सत्ता में जो रहते हो चाहे विपक्ष में भी हो, तो पार्टी में जो निर्णय होता है उसमें दलित कहाँ है? कहने के लिए खड़गे माले का अध्यक्ष, खड़गे का चलता है क्या? नहीं चलता है। तो आपका निर्णय वाला कमेटी है, उसमें कहाँ शेड्यूल कास्ट कौन है बताओ ना भाई। बिहार में कहाँ शेड्यूल कास्ट कौन है? कोई नहीं। तब तो खाली सिर्फ आपको वोट देने के लिए शेड्यूल कास्ट है, नौकर बनाए रखना चाहते हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस और पार्टियां जो है चाहती हैं कि शेड्यूल कास्ट को हम नौकर के रूप में इस्तेमाल करें। ये लोग हमको वोट दें और इनको भी हम कुछ खिलाते पिलाते, जैसे नौकर खिला पिला जाता है ना, उसी से रखें। सत्ता में इनको भागीदारी नहीं दें, हम जैसे चाहे जैसे सरकार को चलाएं। लेकिन सर जो बीएसपी को अंदर खाने कमज़ोर कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए अंदर खाने जब कमज़ोर जब होता है ना, जब आप कमज़ोर पड़िएगा ना तो परिवार का आदमी भी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन जब मजबूत हो जाइएगा ना तो दुश्मन भी आके आपको पैर का तलवा सा लाएगा। तो इसीलिए पार्टी को भी मजबूत करने की ज़रूरत है और लोगों को सही सही बात समझाने की ज़रूरत है। अगर लोग समझ जाएंगे, जो आम लोग है, आम कार्यकर्ता है, वो जिस दिन समझ जाएगा तो आप मजबूत हो जाइएगा। चलिए देर होगा दुरुस्त आएगा। हाँ, बीएसपी मजबूती से उभरेगी और अंततः बीएसपी की जीत होगी। चलिए तमाम मतलब हमने बात इस मुद्दे पे किया कि आखिर बीएसपी को अंदर खाने कौन लोग कमज़ोर कर रहे हैं। इसी मसले पे हमने बात किया। सर अपने बात बेबाकी से रखा, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।